आपको रीडायरेक्ट्स का तो पता होगा कि जब आप पेज ए पे आते हैं तो आप पेज बी पे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये पेज है, पेज ए, ठीक है, इसको मैं एंटर करता हूँ तो मैंने इस पर रीडायरेक्ट लगाया पेज बी का, ये पेज बी ओपन हो गया है। तो इसी तरह रीडायरेक्ट चेन्स भी यही चीज़ है, लेकिन उसमें एक से ज़्यादा यूआरएल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप पेज ए पे आए तो पेज बी पे चला गया, पेज बी पे सी पे, और सी जो है वो डी पे, तो आप एंड पे जाके डी पे लैंड हुए हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मेन पेज को मैंने पेज वन, फिर पेज टू और फिर पेज थ्री पे जाके वो लैंड होता है। तो मैं इसको भी एंटर करता हूँ, ठीक है, ये पेज थ्री आ गया। मैं यहाँ से चेक करता हूँ क्या इसका टोटल पाथ था। तो देखें मेन पेज टेस्ट पेज वन पे आया है, टेस्ट पेज वन, फिर टेस्ट पेज टू पे, टू जो है फिर वो थ्री पे आया है, और फिर एंड पे आके इस पे लैंड हो गया, ठीक है। मतलब ये एक इशू क्यों है, क्योंकि ये पेज स्पीड आपकी इसमें स्लो हो जाती है। ऑब्वियसली आप पेज वन हो रहा है, फिर पेज टू लोड हो रहा है, फिर पेज थ्री, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। कभी कभी सेकंड्स का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, 5-10 सेकंड का भी। क्रॉल बजट वेस्ट होता है, मतलब गूगल के क्रॉल बॉट का टाइम वेस्ट होता है, यूज़र एक्सपीरियंस बैड होता है, और आपकी जो लिंक इक्विटी है वो डिलीट हो सकती है। इसका फिक्स ये है कि पहले फाइंड आउट करें आपका लास्ट पेज क्या है, कहाँ पे आप अपने यूज़र को लैंड कराना चाहते हैं, एक पुराने एक पेज से। तो फॉर एग्जांपल अब ये जो था ये मेन पेज से पेज थ्री तक आया है। मेन पेज से मैं इसको इन सब को स्किप करते हुए पेज थ्री पे इनको डायरेक्ट ले जाता हूँ, ठीक है, मतलब पेज ए से पेज डी का डायरेक्ट रीडायरेक्ट लाके। अच्छा, पेज रीडायरेक्ट लूप्स क्या हैं? ये भी सिमिलर टू रीडायरेक्ट चेन है, लेकिन इसमें जो एक चीज़ डिफरेंट वो ये है कि आखिरी जो आपका यूआरएल है वो वापस आपके शुरू वाले यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल पेज ए बी पे आया, बी सी पे, और सी दोबारा ए पे आ गया, ए से दोबारा बी पे रीडायरेक्ट होगा, फिर ये मतलब एक दोबारा एक चेन चलती रहेगी, ठीक है। इसका भी मैं आपको टेस्ट दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने अब इस तरह किया है कि मेन पेज को पेज वन, फिर पेज टू, फिर पेज थ्री, जिस तरह पहले था रीडायरेक्ट चेन पेज थ्री पे हम लैंड कर रहे थे, लेकिन इस बार मैंने पेज थ्री को मेन पेज पे रीडायरेक्ट लग कर दिया, मतलब एक लूप बना दिया है। तो अब मैं इसको एंटर करता हूँ, तो अब ये देखें लोड हो रहा है, और ये लोड ही होता रहेगा काफ़ी देर तक, बार बार, क्योंकि वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है रिडायरेक्शन का। तो अब वो एक लूप चल रहा है, कुछ टाइम बाद बस ये कह देगा कि भाई सॉरी दिस पेज इज़ नॉट वर्किंग, टू मैनी रिडायरेक्ट्स, ये वाला एरर आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने ये रिडायरेक्शंस हुए हैं। देखें, मेन पेज पेज वन पे, फिर पेज टू पे, फिर पेज थ्री पे, उसके बाद थ्री जो है दोबारा मेन पेज पे, इसी तरह फिर दोबारा ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया था। तो ये इन्फिनिट होता है बेसिकली। ये एक प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि पेज आपका कभी लोड ही नहीं होगा, वही एरर आ जाएगा, जैसे आपने अभी देखा है, ठीक है। वही क्रॉल बजट वेस्ट होता है, सर्च इंजन्स जो है क्रॉल ही नहीं कर पाते, क्योंकि आखिरी कोई पेज ही नहीं आ रहा जिसको वो देख सकें, और ये बहुत बुरी चीज़ है, ये आपकी रैंकिंग्स को किल कर देता है। इसमें भी सेम चीज़ है कि आप फाइंड आउट करें कि आप किस पेज पे यूज़र को लैंड करवाना चाहते हैं, और उसको डायरेक्ट मेन पेज, जो फर्स्ट पेज है उसको लास्ट, जो फाइनल पेज है उस पर डायरेक्ट लगा दें सिंगल एक, तो इस तरह लूप ख़त्म हो जाएगा। चेक करने के लिए अगर आपने पूरी वेबसाइट पे इश्यूज़ देखने के कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं तो स्क्रीमिंग फ्रॉग इसके लिए बेस्ट है, नहीं तो एच एल एफ सेमरश भी चल जाता है। और अगर आपने एक पेज का इशू देखना, जिस तरह मैं बार बार देख रहा था, तो ये एक्सटेंशन है फ्री में, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई इश्यूज़ हो, या रीडर्स लगाते किस तरह, एनीथिंग लाइक दैट, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।